इजिप्ट ने मारी थी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी। अब आया ना इजिप्ट औकात में, गिड़गिड़ा रहा है भारत से मांगने को गेहूं। ताइवान को मिला अमेरिका का सपोर्ट, चीन बौखलाया। दोस्तों, इन दिनों भारत के गेहूं का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है। अभी हाल ही में यह थोड़ा ठंडा होता दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर अभी कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर उठने वाला है। आपको याद होगा, तुर्की ने भारत के गेहूं को लौटा दिया था, लेकिन लौटाने से पहले तुर्की ने भारत के गेहूं की जांच की थी। लेकिन अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट ने ऐसा नहीं किया था। इजिप्ट ने भारत के गेहूं को बिना देखे ही लौटा दिया था। इजिप्ट ने ऐसा क्यों किया था, इसकी वजह तो सामने निकल कर नहीं आई है, क्योंककि इजिप्ट ऐसा देश भी नहीं है कि उसे गेहूं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर इजिप्ट को साल भर में 65% गेहूं दूसरे देशों से ही लेना पड़ता है। इजिप्ट की ज़मीन ऐसी नहीं है जिस वजह से वहाँ पर इतना ज़्यादा गेहूं नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इजिप्ट ने भारत के गेहूं को अपने पोर्ट पर आने से पहले ही लौटा दिया था। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध नहीं हुआ था, तब इजिप्ट अपनी ज़रूरतों का 85% गेहूं रूस और यूक्रेन से ही खरीद लिया करता था। लेकिन इस समय दोनों देशों के हालात क्या है, किसी से छुपे नहीं हैं। इस सब को देखते हुए यहाँ पर इजिप्ट को अब भारत से गेहूं खरीदना पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी इजिप्ट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो, अगर इजिप्ट यही गेहूं रूस या यूक्रेन से खरीदता तो उसका मेंटेनेंस काफ़ी कम रहता और ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा काफ़ी कम लगता। लेकिन अगर इजिप्ट भारत से गेहूं खरीदेगा तो यहाँ पर उसको उसी का 3 गुना देना पड़ जाएगा। दोस्तों, जो मुख्य वजह है वह यह है कि यहाँ पर इजिप्ट और भारत के पोर्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है और यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में इस समय गेहूं का रेट एवरेज के ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इजिप्ट को गेहूं खरीदने के लिए मिलियन और बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा भारत का गेहूं खरीदने के लिए कई सारे देश लाइन में लगा कर खड़े हैं और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो एडवांस पेमेंट करने को तैयार है। इस समय इंटरनेशनल मार्केट में भारत के गेहूं की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि कोई भी यह बात नहीं जानता कि आगे कितने दिनों तक रूस और यूक्रेन आपस में उलझे रहेंगे। ऐसे में लोगों को खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी और वे लोग रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का इंतजार तो नहीं कर सकते। ऐसे में उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक देश बचता है। भारत इस समय अपने गेहूं पर किसी भी देश को डिस्काउंट देने के मूड में नहीं है। अगर यहाँ पर भारत से इजिप्ट गेहूं नहीं खरीदेगा तो हम किसी और देश को भी गेहूं बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इजिप्ट के पास लिमिटेड ऑप्शन है और ये बात इजिप्ट अच्छे से समझ चुका है कि, और इस वजह से यहाँ पर इजिप्ट ने वर्ल्ड बैंक से 500 मिलियन डॉलर की मदद मांगी है, जिसके बाद वे भारत से गेहूं खरीद सके। इसके अलावा ये पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर इजिप्ट को वर्ल्ड बैंक 500 मिलियन डॉलर का लोन दे देगा। इस समय इजिप्ट की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इजिप्ट चाहता है कि भारत उसको एडवांस पैसा लिए बिना ही गेहूं दे दे, क्योंकि इजिप्ट द्वारा भारत के लिए एक अच्छा काम नहीं किया गया है। आपको याद होगा, इजिप्ट ने जो भारत के गेहूं को बिना अपने पोर्ट पर आए लौटा दिया था, और दूसरी तरफ अभी का जो मुद्दा चल रहा है, इस पर भी इजिप्ट ने भारत का काफ़ी विरोध किया है। अगर इजिप्ट ये दोनों चीज़ नहीं करता तो यहाँ पर भारत सोच भी सकता था कि इजिप्ट को गेहूं देने की बात, लेकिन अब यहाँ पर भारत बिना एडवांस पेमेंट के इजिप्ट को गेहूं नहीं देगा। भारत के फैसले पर आप कितना सहमत हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन पर जोर दिया। एशिया के प्रमुख रक्षा मंच में सुझाव दिया गया कि स्वयं शासित द्वीप के आसपास हाल ही में चीन सैन्य गतिविधि में यथास्थिति को बदलने का खतरा है। सिंगापुर में शांग्री लो डायलॉग में बोलते हुए ऑस्टिन ने ताइवान के पास उत्तेजक और अस्थिर सैन्य गतिविधि में लगातार वृद्धि का उल्लेख किया, जिसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा द्वीप के पास लगभग दैनिक सैन्य उड़ानें भी शामिल है। ऑस्टिन ने कहा कि वॉशिंगटन एक चीन नीति के लिए प्रतिबद्ध है जो बीजिंग को मान्यता देता है, लेकिन ताइपे के साथ अनौपचारिक संबंधों और रक्षा संबंधों की अनुमति देता है। ताइवान को अमेरिकी हथियार बेचे जाने पर चीन एक बार फिर भड़क गया है। चीन के रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन को ताइवान के लिए नए हथियार पैकेज पर शिकायत
और स्वायत्त शासित द्वीप पर संघर्ष होने की चेतावनी दी। 1949 के गृह युद्ध के दौरान अलग हुए ताइवान पर चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। वहीं अमेरिका रक्षा मंत्री ने कहा कि ताइवान पर अमेरिका अपनी लंबे समय की नीति के लिए प्रतिबद्ध है और पूरे जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता के महत्व को समझता है। जैसा कि आपको पता भी होगा, 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए, लेकिन चीन इस द्वीप को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है और इसे लेने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने से इनकार नहीं करता है। चीन ने हाल ही के वर्षों में लोकतांत्रिक ताइवान के खिलाफ अपने सैन्य उकसावे को तेज कर दिया, जिसका उद्देश्य उसे कम्युनिस्ट मुख्य भूमि के साथ एकजुट होने की बीजिंग की मांगों की स्वीकार करने के लिए धमकाना है। ऑस्टिन ने अपने संबोधन में कहा, हम ताइवान जलडमरू मध्य में शांति, स्थिरता और यथास्थिति बनाए रखने पर केंद्रित है, लेकिन पीआरसी के कदमों से इंडो पैसिफिक में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को खतरा है। ऑस्टिन ने जोर देकर कहा कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इंडो पैसिफिक में उतनी ही मायने रखती है जितनी कि यूरोप में। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण तब होता है जब उत्पीड़क उन नियमों को रोनते हैं और हम सभी की रक्षा करते हैं। ऐसा तब होता है जब बड़ी ताकतें ये तय करती है कि उनके शांतिपूर्ण पड़ोसियों के अधिकारियों के ज़्यादा उनकी शाही भूख मायने रखती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी के अनुसार निजी बैठक का विवरण प्रदान करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए ऑस्टिन ने शुक्रवार को चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे के साथ चर्चा के लिए सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की। ऑस्टिन ने बैठक में स्पष्ट किया कि जहां अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, वहीं चीन के हालिया व्यवहार के बारे में भी उसकी प्रमुख चिंताएं हैं और सुझाव दिया है कि बीजिंग यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर सकता है। बैठक के बाद एक चीनी राज्य द्वारा संचालित सीसीटीवी रिपोर्ट के अनुसार कहा कि इस बीच वेई ने इस सप्ताह ताइवान को नई अमेरिकी हथियारों की बिक्री के बारे में ऑस्टिन से शिकायत की, ये कहते हुए कि यह चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों को गंभीर रूप से कमजोर करता है। वेई ने कथित तौर पर ऑस्टिन को बताया कि चीन कड़ा विरोध करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है और चीनी सरकार और सेना ताइवान की स्वतंत्रता की किसी भी साजिश को पूरी तरह नष्ट कर देगी और मातृभूमि में पुनर्मिलन की रक्षा करेगी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने वेई के हवाले से कहा कि चीन औपचारिक ताइवान की स्वतंत्रता की दिशा में किसी भी कदम का जवाब युद्ध सहित किसी भी कीमत पर इसे नष्ट करके देगा। अपने भाषण में ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका इस सिद्धांत के पीछे दृढ़ता से खड़ा है कि क्रॉस स्ट्रेट मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए, लेकिन ताइवान के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, इसमें पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमता बनाए रखने में ताइवान की सहायता करना शामिल है और इसका मतलब है कि बलों के किसी भी उपयोग या अन्य प्रकार की जबरदस्ती का विरोध करने की हमारी अपनी क्षमता को बनाए रखने जो ताइवान के लोगों की सुरक्षा या सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था को खतरे में डालेगा। कर्नल वू ने बाहरी शक्तियों पर दक्षिणी चीन सागर में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया। बीजिंग पूरे दक्षिणी चीन सागर पर दावा करता है। वू ने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी प्रयास का बीजिंग दृढ़ता से मुकाबला करेगा। दोस्तों, इजिप्ट जिस तरीके से भारत के खिलाफ कदम उठाया है, इस चीज को भारत ना भुला सकता है और ना ही भूलेगा। यहाँ पर इस समय जिस तरह की जरूरत इजिप्ट को गेहूं की पड़ रही है, उसको देखते हुए भारत ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर भारत पहले इजिप्ट से एडवांस पेमेंट लेगा, उसके बाद ही उसको गेहूं दिया जाएगा। भारत इस तरीके का कदम उठाकर सही कर रहा है या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।